जी हाँ, हम इस समय मौजूद हैं जो एमएलसी के पद पर खड़े हुए हैं संदीप जी। उनसे बात करेंगे कि आखिर इस पद की गरिमा क्या होती है और इसमें कौन कौन वोट कर सकता है। आप एमएलसी पद के लिए दावेदार हैं, पहले तो आपका परिचय क्या है? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। मैं ज़िला फिरोजाबाद के कंथरी गांव से क्षेत्र पंचायत हूँ और मैं एक हमारा स्वाभिमान संघ है, प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नवनीत शुक्ला जी हैं। उन्होंने हमारे क्षेत्र पंचायत भाइयों के लिए, प्रधान भाइयों के लिए एक सपना सोचा है, जो स्वाभिमान और सम्मान की लड़ाई के लिए, जो हमें सम्मान नहीं मिला अभी तक, किसी भी पार्टी ने नहीं दिया, उस सम्मान को रखने के लिए, बचाने के लिए हमने एक संघ बनाया 2016 में और उसी की लड़ाई हम आगे चला रहे हैं। आप बीडीसी सदस्य? हाँ, मैं बीडीसी सदस्य हूँ कंथरी गाँव से। हम लोगों का कहीं कोई सम्मान नहीं करता। हम लोग चाहते हैं कि हमें सम्मान मिले। हम लोग भी 2000 वोटों से चुन करके आते हैं, जिसका प्रतिनिधित्व करते हैं, जनता से वोट लेते हैं और जमानत राशि जमा करके चुनाव लड़ते हैं। उसके बाद हमें सिर्फ एक वोट देने का अधिकार मिलता है और वोट देने के अधिकार के बाद हमें 5 साल तक कोई कार्य नहीं दिया जाता। अपना कार्य, अपनी राजनीतिक हत्या कर लेते हैं हम इस चुनाव को लड़ने के बाद। हमारी जो आंदोलन जो हुए हमारे माननीय नवनीत शुक्ला जी के नेतृत्व में, हम लोगों ने मांगे की कि हमारी 8 सूत्री मांगे हैं, जिसमें हमें हमारे हक के और सम्मान के लिए हमें प्रधानों और जिला पंचायत सदस्यों की तरह सम्मान निधि मिलनी चाहिए, जो कि प्रधानों को दिया जाता है 5000 रुपये, जिला पंचायत सदस्यों को 7000 रुपये दिया जाता है। उसी प्रकार हम भी एक जनता से चुनी प्रतिनिधि हैं, तो हमें भी कुछ मिलना चाहिए। और उसके साथ साथ जनता का कार्य करने के लिए जो निधि मिला करती है, वो क्षेत्र पंचायत को 27 सालों से हम लोग चुन के आते हैं। हमें आज तक किसी ने कोई सम्मान नहीं दिया। अच्छा, जनता इस कन्फ्यूजन में रहती है कि आखिर इस चुनाव में वोट कौन करता है। मैंने कई लोगों से पूछा कि इसमें मतदान कौन करता है, किसकी भूमिका होती है इसमें भूमिका? क्योंकि हम लोग अनभिज्ञ इसलिए हैं क्योंकि कुछ सत्ताधारी पार्टियां इसमें लोभ लालच दे करके निर्विरोध हो जाती हैं। मगर इस बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 36 सीटों पर, उत्तर प्रदेश की 36 सीटों पर अपना चुनाव अपने बीडीसी भाई को, जो क्षेत्र पंचायत है, उसे अपना प्रत्याशी बनाया। 36 सीटों में हम लोगों ने चुनाव लड़ने का घोषणा किया। उसके बाद आगरा फिरोजाबाद से मैं प्रवीण कुमार एमएलसी प्रत्याशी घोषित किया गया माननीय नवनीत शुक्ला जी के आदेश अनुसार। इसमें चुनाव वोटिंग जो करते हैं, जनता से चुने हुए सारे प्रतिनिधि, जैसे कि सांसद जी, माननीय विधायक जी, माननीय जिला पंचायत सदस्य जी, सभासद, पार्षद, जनता से चुने हुए बीडीसी और प्रधान, ये जनता के चुने हुए जो भी प्रतिनिधि होते हैं, वो सारे लोग इसमें चुनाव करते हैं। आगरा फिरोजाबाद की वोटिंग 3925 की है, जिसमें टोटल वोटिंग संख्या आगरा और फिरोजाबाद दोनों जिलों को जोड़ करके 3925 बनती है, जिसमें सबसे ज़्यादा भागीदारी बीडीसी भाइयों की है। उन्हीं को कोई सम्मान नहीं मिलता। उनके इस समय कितने लोगों ने नामांकन कर रखा है? 5 लोगों ने नामांकन किया है, जिसमें सपा से भी नामांकन हुआ है। इसमें माननीय दिलीप यादव जी का सपा से, और बीजेपी से विजय सिवारे जी आए हैं, और हमारे क्षेत्र पंचायत जो प्रधान क्षेत्र पंचायत स्वाभिमान संघ है, जिससे मैं प्रवीण कुमार, मैं खुद भी प्रत्याशी हूँ, 2 निर्दलीय प्रत्याशी हैं। तो इसका कार्यकाल क्या होता है और इसमें करना क्या होता है? इसमें इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और 6 वर्ष में उत्तर प्रदेश सरकार की जो नियम और जो हमारा उत्तर प्रदेश सरकार जो भी कानून बनाता है, उसे पास करने का काम एमएलसी भाई करते हैं और जनता की सेवा करने का काम उन्हें मौका मिलता है। अच्छा, आपकी जीतने के बाद प्लानिंग क्या होगी? हमारी जीतने के बाद प्लानिंग प्रधान और बीडीसी भाई और हमारे डीडीसी भाई, जिला पंचायत सदस्य, इन भाइयों के सम्मान के लिए, जो कि सरकार इन लोगों को एक वोटिंग लेती है, इन लोगों को चुनने के बाद, वोटिंग कराने के बाद उन्हें कोई सम्मान नहीं मिलता। उनके सम्मान के लिए हम लोग उतरे हैं। जैसे बीडीसी भाई को पंचायत घर में कोई जगह नहीं मिलती, उन्हें कहीं ऑफिस उनके लिए नहीं होता। प्रधानों के लिए ऑफिस होता है, मगर क्षेत्र पंचायत के लिए कोई ऑफिस नहीं दिया जाता, सम्मान नहीं दिया जाता। अब बीडीसी भाइयों के लिए हम लोगों ने 36 सीटों पर अपना चुनाव लड़ा, जिसमें हमने 8 सूत्री मांगे की थी, मगर वो हमारी सरकार ने नहीं मानी। जिसमें हमें आंदोलन के परिणाम स्वरूप हम लोगों को
10 लाख रुपए हमने मांग की थी कि दुर्घटना बीमा हमारे क्षेत्र पंचायत भाई को मिलना चाहिए अगर किसी प्रकार से दुर्घटना होती है, मगर वो 3 लाख रुपए दुर्घटना बीमा अभी तक दिया, वो आंदोलन के परिणाम स्वरूप। और हम लोगों ने आंदोलन में मांग की थी कि हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य को 7,000 रुपये प्रति महीना वेतन मिलना चाहिए, जैसे प्रधान और हमारे जिला पंचायत भाइयों को मिलता है। मगर अभी तक हमारे किसी भी सरकार, दोनों सरकारें जो अपनी राजनीतिक पार्टियाँ हैं, उन्होंने अभी तक इस चीज़ में अभी तक कोई भी कुछ नहीं किया है। हमारी मांगे हैं और हमारा काम रहेगा चुनने के बाद अपने बीडीसी भाई को 7,000 रुपये मानदेय, 20 लाख रुपए निधि, जैसे प्रधान काम कराते हैं जनता से, वोट लेकर के आते हैं काम कराते हैं, उसी प्रकार से हम भी जनता का काम कराने के लिए 20 लाख रुपये का काम करेंगे, लाने का काम करेंगे। अच्छा, अभी हाल ही में मंत्रिमंडल का गठन भी हुआ है, शपथ ग्रहण भी हो चुकी है। मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है उसको लेकर आपकी कोई प्रतिक्रिया? सर, प्रतिक्रिया तो ये है कि जिस प्रकार से 5 साल सत्ता में रह करके इन्होंने अपनी मनमानी की है और आगे चलकर भी ये इसी प्रकार से अपनी मनमानी चलाएंगे। हमारे क्षेत्र पंचायत और बीडीसी भाई और डीडीसी भाइयों के लिए और हमारे प्रधान भाइयों के लिए आज तक ना उन्होंने कुछ काम किए हैं। हम अगर देखा जाए ग्राम पंचायत लेवल पर कोई कार्य नहीं किया है किसी भी सरकार ने। अच्छा, 2017 में जब शपथ ग्रहण हुई थी उस समय जो मंत्री थे उन मंत्रियों में से 21 की टिकट कट गई, उन्हें मंत्री नहीं बनाया गया, नए चेहरों को जगह दी गई, लेकिन किसी ने उफ तक नहीं की। अगर तानाशाही होती तो वो भी मंत्री तो विरोध करते। ऐसा है, मंत्री चुनना वो एक उनका मसला है कि वो किसकी वोट बैंक को लाभ पहुंचाना चाहते हैं, किस वोट बैंक को लेना चाहते हैं। पार्टियों की यही नीति रहती है कि पार्टी अपना वोट बैंक बनाने के लिए मंत्री और जातिवाद को आगे ला करके अपना मंत्रिमंडल में विस्तार करती है, कम करती है, वो उनका मसला है। हम गैर राजनीतिक दल के हैं, हमें किसी राजनीतिक दल से कोई मतलब नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ यही है अपने बीडीसी भाई, अपने डीडीसी भाई को और प्रधान भाई को सम्मान दिलाना और स्वाभिमान दिलाना। हमारे क्षेत्र पंचायत भाई को ना तो कभी कोई सम्मान देता है, ना उन्हें आज तक किसी भी गिनती में रखा जाता है। नहीं, आपकी व्यक्तिगत प्रतिक्रिया में ये मांग रहा हूँ, जैसे कानून व्यवस्था को लेकर बीजेपी ढोल पीटती है, स्वाभाविक सी बात है 4 दिनों बाद आप भी राजनीति के क्षेत्र में कदम रखेंगे। कानून को लेकर आप क्या सोचते हैं, कानून व्यवस्था ठीक है या खराब है? भाई, अपने यहाँ जो भी पत्रकार बंधु आपने जो सवाल किया वो सही किया, क्योंकि यहाँ जो भी राजनीतिक पार्टियाँ उन्होंने अपनी राजनीतिक रोटियाँ सेकी हैं। आज तक किसी भी पार्टी ने राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलानी चाहिए सुचारू रूप से, हमने मैं तीनों पार्टियों को देख चुका हूँ। बसपा का भी कार्यकाल देखा मैंने, सपा का भी कार्यकाल देखा और बीजेपी का भी कार्यकाल देखा। किसी पार्टी ने सुचारू रूप से कानून व्यवस्था को नहीं चला पाया। हाथरस कांड देख लीजिए आप, ऐसे बहुत सारे कांड हैं, गोरखपुर कांड देख लीजिए आप। किसी भी आप हर पार्टी में कमियाँ हैं जो कानून व्यवस्था में अव्वल नहीं उतरी। लेकिन जनता तो ये कहती है कि सपा बसपा की अलावा जो कानून व्यवस्था बीजेपी की है दुरुस्त, वो किसी भी सरकार की नहीं है, जनता कहती है। अब जनता का सर्वे जनता जाने, मैं तो बस एक छोटा सा प्रतिनिधि हूँ, बीडीसी हूँ, क्षेत्र पंचायत सदस्य हूँ। और मैं अपने बीडीसी भाई की बात करूँगा, किसी राजनीतिक दल के लिए तो इतना ही कहूँगा कि बस अच्छा कार्य करें और वो आगे हम लोगों के लिए भी। लेकिन आपका क्षेत्र ये नहीं है, लेकिन एक अमूमन जब किसी से बात होती है, अगर जैसे सपा वाले कहते हैं कि ईवीएम घोटाला हो गया, ये हो गया, क्या ये बात आपके गले उतरती है? नहीं, ये बात मेरे गले नहीं उतरती, क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र पे हम लोगों को विश्वास करना चाहिए। ईवीएम मशीन में क्या खराबी है वो चुनाव आयोग का मसला है, हम लोगों को इस चीज़ में चर्चा करने का क्या हेर फेर हो सकता है मशीन में? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लगता। जहाँ तक है चुनाव आयोग निष्पक्ष है और चुनाव आयोग पर किसी पार्टी का, किसी भी राजनीतिक दल का कोई दबाव नहीं हो सकता, ऐसा मेरा मानना है। अच्छा, चुनाव से हटकर एक सवाल मेरा और है कि जैसे अभी शपथ ग्रहण हुआ था, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निमंत्रण पत्र भी भेजा, पर्सनली फ़ोन भी किया उनको, लेकिन वो उसमें शपथ ग्रहण में नहीं गए। उन्हें जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए? सर, ये दोनों पार्टियों का मसला है कि वो कल ही चुनाव पीरियड से निकली हुई हैं। उन्होंने उनके कार्यकारिणी बैठक में क्या उन्होंने निर्णय लिया, इस चीज़ के बारे में मेरा कोई विचार नहीं। जैसे शपथ ग्रहण में अगर जाना चाहिए, आपका व्यक्तिगत मत? बिल्कुल जाना चाहिए। किसी भी समारोह हमारा प्रदेश का मामला है, जिसमें हमारे प्रतिनिधि भी जीत करके आए हैं, वो भी जीत कर आए हैं। हमें उस लोकतंत्र जो भी हमारा पर्व रहा,
जो भी रिजल्ट आया उसके रिजल्ट का हमें स्वागत करना चाहिए। तो कुल मिला के ये हमारे साथ थे संदीप कुमार जी। तो हम फिर किसी नए मेहमान के साथ मिलेंगे और फिर उनसे चर्चा करेंगे चुनाव को लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।